सीनियर सिटीजन्स में लेग क्रैम्प्स को रोकने के लिए और स्ट्रॉन्ग और हेल्दी मसल्स के लिए टॉप 3 फूड्स। क्या आपको आधी रात के वक्त पेनफुल लेग क्रैम्प्स की वजह से जागना पड़ता है और आप इस चीज से अब थक चुके हैं, या फिर आपके लिए मसल स्टिफनेस की वजह से इधर उधर चलना फिरना एक चैलेंज बन गया है और आप इस चीज से लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। राइट फूड आपके मसल्स को रिलैक्स कर सकता है, सर्कुलेशन को इंप्रूव कर सकता है और क्रैम्प्स को शुरू होने से पहले ही रोक सकता है। आज के इस वीडियो में मैं टॉप 3 सुपर फूड्स के ऊपर से पर्दा उठा रहा हूं जो क्रैम्प फ्री रहने में सीनियर सिटीजन्स की हेल्प करते हैं, मसल्स को स्ट्रांग बनाकर रखते हैं और बेटर मोबिलिटी को मेंटेन करते हैं। इसलिए बने रहिए, क्योंकि आप इन लाइफ चेंजिंग न्यूट्रिशनल टिप्स को मिस नहीं करना चाहेंगे। शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहला सुपर फूड है अंडा। अंडे उन न्यूट्रिएंट रिच फूड्स में से एक हैं जो मसल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। अंडे जरूरी विटामिन और मिनरल्स का पावर हाउस होते हैं। लेकिन बड़े बुजुर्गों में अंडे किस प्रकार लेग क्रैम्प्स को रोकने में मदद करते हैं? मसल फटीग क्रैम्प्स पड़ने का एक बड़ा कारण है और प्रोटीन मसल रिपेयर करने के लिए और मेंटेनेंस करने के लिए जरूरी है। सीनियर सिटीजन अक्सर एज रिलेटेड मसल लॉस का सामना करते हैं, जिसे सार्कोपीनिया कहा जाता है। इससे क्रैम्प्स और वीकनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अंडे प्रोटीन का कंप्लीट सोर्स होते हैं, मतलब ये कि इनमें सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं। एक बड़े साइज का अंडा 6 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन देता है, जो मसल फाइबर को दोबारा बनाने में मदद करता है और मसल फटीग को कम करने में मदद करता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाता है, जिससे क्रैम्प्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है। अंडों को डाइट में शामिल करने से मसल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ती है। इससे पेनफुल क्रैम्प्स पड़ने के चांसेस कम होते हैं। अंडों में मौजूद विटामिन डी किस प्रकार कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और मसल फंक्शन में मदद करता है? विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होता है। पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी के बिना मसल वीकनेस, क्रैम्प्स और यहाँ तक कि क्रोनिक पेन भी डेवलप हो सकती है। रिसर्च बताती है कि जिन सीनियर सिटीजन्स में विटामिन डी की कमी होती है, उनमें लेग क्रैम्प्स ज्यादा पड़ते हैं। अंडे के पीले भाग में विटामिन डी कुदरती रूप से मौजूद होता है, जो बोन और मसल हेल्थ को सपोर्ट करता है। वैसे तो धूप के संपर्क में आना विटामिन डी हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन बहुत सारे बड़े बुजुर्ग धूप में कम समय बिताते हैं, जिसके कारण डाइट के अंदर विटामिन डी खाना जरूरी बन जाता है। अंडे खाकर सीनियर सिटीजन्स विटामिन डी का सही लेवल मेंटेन कर सकते हैं और क्रैम्प्स पड़ने के रिस्क को कम कर सकते हैं। क्या रेगुलरली अंडे खाकर विटामिन डी की कमी की वजह से पैदा होने वाले मसल क्रैम्प्स को रोका जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल रोका जा सकता है, लेकिन सिर्फ डाइट खाना शायद काफी नहीं होगा। एक अंडे के अंदर लगभग 40 IU विटामिन डी होता है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए विटामिन डी का जो डेली रिकमेंडेड इनटेक है वो है 800 से लेकर 1000 IU। अपने विटामिन डी के डेली इनटेक को बढ़ाने के लिए सीनियर सिटीजन्स ये कर सकते हैं कि एक तो वो अंडों के साथ ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स खाएं जिनमें अलग से विटामिन डी मिलाया गया हो, जैसे आजकल दूध और दही में कुछ कंपनियां अलग से विटामिन डी मिलाती हैं। इसके अलावा वो फैटी फिश खा सकते हैं। अगर विटामिन डी का लेवल ज्यादा कम है तो आप विटामिन डी का सप्लीमेंट खाने के बारे में भी विचार करें। नेचुरल रूप से विटामिन डी लेने के लिए बाहर धूप में समय बिताएं। हालांकि अंडे खाने से शरीर के अंदर विटामिन डी बढ़ता है, लेकिन अगर आप अंडों को विटामिन डी के दूसरे सोर्सेज के साथ मिलाकर खाएंगे तो आप बेटर मसल और बोन हेल्थ को एंश्योर कर सकते हैं और क्रैम्प्स के एपिसोड्स को कम कर सकते हैं। विटामिन B12 नर्व फंक्शन में डायरेक्ट रोल प्ले करता है। जब विटामिन B12 का लेवल कम होता है तो नर्व सिग्नल्स खराब हो जाते हैं, जिससे मसल स्पैज्म्स, टिंगलिंग और क्रैम्पिंग पैदा होती है। अंडे नर्व हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि ये विटामिन B12 और कोलाइन देते हैं। विटामिन B12 और कोलाइन एक साथ काम करते हैं और नर्व इंसुलेशन को सपोर्ट करते हैं। माइलिन शीथ को प्रोटेक्शन देते हैं। मसल्स और नर्व्स के बीच में कम्युनिकेशन को इंप्रूव करते हैं। स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को एंश्योर करते हैं और न्यूरोपैथी रिलेटेड क्रैम्प्स को रोकते हैं, जो डायबिटीज वाले लोगों में और सीनियर सिटीजन्स में आम होते हैं। रेगुलरली अंडे खाने से नर्व इंटेग्रिटी को सपोर्ट मिलती है, जिससे उन मिसफायर्ड सिग्नल्स को कम करने में मदद मिलती है जो मसल क्रैम्प्स का कारण बनते हैं। क्या बड़े बुजुर्गों में विटामिन B12 कम होने से वो मसल क्रैम्प्स का ज्यादा शिकार बनते हैं और अंडे इसमें कैसे मदद कर सकते हैं? जी हाँ, सीनियर सिटीजन्स में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें स्टोमिक एसिड प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिससे विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। कुछ कॉमन दवाइयां जैसे कि मेटफॉर्मिन और एसिड रिफ्लक्स की दवाइयां भी विटामिन B12 के लेवल्स को कम करती हैं। एनिमल बेस्ड फूड्स कम खाने से भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी फ्रीक्वेंट मसल क्रैम्प्स और कमजोरी को पैदा कर सकती है और नर्व डैमेज कर सकती है, जिससे बर्निंग, नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया हो सकता है। अनीमिया मसल्स को मिलने वाली ऑक्सीजन सप्लाई को कम कर देता है। अंडे विटामिन B12 का अच्छा सोर्स है, आसानी से पचने वाले हैं और क्रैम्प्स को रोकने का सिंपल तरीका है। रेड मीट के मुकाबले अंडों में फैट कम होती है। जिन सीनियर सिटीजन्स का डाइजेशन कमजोर होता है
उनके लिए अंडों को पचाना आसान होता है। अंडों में सिर्फ विटामिन B12 ही नहीं होता, बल्कि ये प्रोटीन और अन्य विटामिनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होते हैं। जो लोग मीट नहीं खाते हैं, उनके लिए अंडे खाकर विटामिन B12 के लेवल को मेंटेन करना सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। सीनियर सिटीजन्स को कितने अंडे खाने चाहिए जिससे मसल हेल्थ को सपोर्ट मिल जाए लेकिन कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बढ़े? रिसर्च इस बात को कंफर्म करती है कि हफ्ते में 6 से 7 अंडे खाना ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित होता है और सीनियर सिटीजन्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल को नहीं बढ़ाता। जिन लोगों को कोई हार्ट कंडीशन है या जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, वो पहले डॉक्टर की एडवाइस ले सकते हैं। क्या अंडे सीनियर सिटीजन्स में नॉक्टूरल लेग क्रैम्प्स को कम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। नॉक्टूरल लेग क्रैम्प्स का कारण होता है पुअर मसल रिकवरी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और नर्व डिसफंक्शन। अंडे हमें प्रोटीन देते हैं जिससे मसल्स की रिपेयर होती है। विटामिन B12 देते हैं जिससे नर्व्स को प्रोटेक्शन मिलती है। विटामिन डी और कैल्शियम देते हैं जिससे मसल फंक्शन सही होता है। शाम के खाने में या ब्रेकफास्ट में अंडों को शामिल करने से न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करने में मदद मिल सकती है और ओवरनाइट मसल रिकवरी को सपोर्ट मिलती है, जिससे रात के समय पड़ने वाले क्रैम्प्स कम होते हैं। कुछ सीनियर सिटीजन्स को अपनी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से अपने एग इंटेक को एडजस्ट करना पड़ सकता है। जिन्हें किडनी डिजीज है, उन्हें अपने प्रोटीन इंटेक को कम करने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए ऐसे लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा रहता है, वो अंडे का सफेद भाग खा सकते हैं और पीले भाग को छोड़ सकते हैं। डायबिटीज वाले लोगों को अंडे के साथ फाइबर रिच फूड खाना चाहिए, जैसे कि सब्जियां और होल ग्रेन्स, ताकि ब्लड शुगर कंट्रोल अच्छा हो सके। ज्यादातर बड़े बुजुर्गों के लिए अंडे एक बहुत ही फायदेमंद फूड है, जो मसल्स को सपोर्ट करते हैं, नर्व्स को सपोर्ट करते हैं और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। ज्यादा फायदा लेने के लिए सीनियर सिटीजन्स को हफ्ते में 6 से 7 अंडे रेगुलरली खाने चाहिए। अंडों को दूसरे न्यूट्रिएंट डेंस फूड के साथ मिलाकर खाएं, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, डेयरी और नट्स। हाइड्रेटेड रहें और बैलेंस्ड इलेक्ट्रोलाइट इनटेक को मेंटेन करें। जो सीनियर सिटीजन्स लेग क्रैम्प्स को नेचुरली कम करना चाहते हैं, उनके लिए अंडे एक नेचुरल और सिंपल डाइटरी एडिशन है। तो अगली बार जब भी आप ब्रेकफास्ट बनाएं, तो अंडों को इसमें शामिल करने के बारे में जरूर सोचें। मसल हेल्थ के लिए ये बेस्ट चॉइसेस में से एक है। दूसरा फूड है केला। पोटेशियम मसल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, नर्व सिग्नलिंग के लिए और फ्लूइड बैलेंस के लिए एक जरूरी मिनरल है। जब पोटेशियम लेवल्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, जिसे हाइपोकलीमिया कहते हैं, तो मसल्स में स्पैजम्स और क्रैम्प्स पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। केला पोटेशियम के बेस्ट नेचुरल सोर्सेज में से एक है। एक मीडियम आकार के केले में 420 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, जो रिकमेंडेड डेली इनटेक का 12% है। प्रॉपर पोटेशियम लेवल्स को मेंटेन करके केला मसल कॉन्ट्रैक्शंस को रेगुलेट करता है, स्पैजम्स को प्रिवेंट करता है, मसल कंट्रोल के लिए स्मूथ नर्व कम्युनिकेशन को एंश्योर करता है, फ्लूइड लेवल्स को बैलेंस करता है और डिहाइड्रेशन रिलेटेड क्रैम्प्स को कम करता है। सीनियर सिटीजन्स अगर हर रोज 1 से 2 केले खाते हैं, तो इससे मसल क्रैम्प्स की फ्रीक्वेंसी सिग्निफिकेंटली कम हो सकती है। क्या होता है जब पोटेशियम लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं, और ये कम लेवल्स मसल क्रैम्प्स को कैसे पैदा करते हैं? पोटेशियम नर्व्स और मसल्स के बीच में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। जब पोटेशियम का लेवल गिरता है, तो मसल्स ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, जिससे बार बार क्रैम्प्स पड़ते हैं। जब पोटेशियम का लेवल गिरता है, तो नर्व सिग्नल्स डिसरप्ट हो जाते हैं, जिससे इनवॉलेंटरली मसल कॉन्ट्रैक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है। पोटेशियम लेवल्स गिरने से हमारे सेल्स फ्लूइड को बैलेंस करने की अपनी कैपेसिटी को खो देते हैं, जिससे मसल स्टिफनेस हो जाती है। स्टडीज बताती हैं कि सीनियर सिटीजन्स को पोटेशियम डेफिशिएंसी होने का रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि या तो उनकी भूख कम हो जाती है, या फिर उनकी डाइट उतनी अच्छी नहीं होती, या फिर कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से भी ऐसा हो सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर के लिए डायूरेटिक दवाएं। ज्यादा पसीना आने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, या फिर डिहाइड्रेशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। केले को अपनी डाइट में शामिल करके सीनियर सिटीजन्स अपने पोटेशियम लेवल्स को नेचुरली सही कर सकते हैं और नॉर्मल मसल फंक्शन को सपोर्ट कर सकते हैं। मैग्नीशियम एक दूसरा मिनरल है जो मसल रिलैक्सेशन और नर्व फंक्शन के लिए जरूरी है। मैग्नीशियम मसल्स की जो ओवरऑल एक्साइटेबिलिटी होती है, उसे कम करता है और अचानक पड़ने वाले क्रैम्प्स को रोकता है। मैग्नीशियम एटीपी प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। सही एटीपी प्रोडक्शन होने से मसल कॉन्ट्रैक्शंस को एनर्जी मिलती है। मैग्नीशियम कैल्शियम और पोटेशियम बैलेंस को भी रेगुलेट करता है, जो प्रॉपर मसल फंक्शन के लिए जरूरी होता है। एक केले में 32 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है, जो मसल टाइटनेस और स्पैजम्स को रोकता है। अब क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को जरूरी मात्रा में मैग्नीशियम नहीं मिलता, इसलिए केले खाने से और केले के साथ दूसरे मैग्नीशियम रिच फूड जैसे कि नट्स और हरी सब्जियां खाने से मसल क्रैम्पिंग को कम करने में मदद मिलती है और मसल रिकवरी जल्दी होती है। नॉक्टूरल लेग क्रैम्प्स यानी वो क्रैम्प्स जो रात के समय पड़ते हैं, इनका कारण होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस,
पोटेशियम और मैग्नीशियम का कम लेवल, पुअर सर्कुलेशन और डिहाइड्रेशन। क्योंकि केले के अंदर मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है और हाइड्रेशन सपोर्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसलिए सोने से 1-2 घंटे पहले केला खाने से मसल्स रिलैक्स होते हैं, क्रैम्प्स इंटेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस सही होता है, रात के समय पड़ने वाले क्रैम्प्स रुकते हैं, स्लीप क्वालिटी अच्छी होती है और मसल टेंशन कम होती है। केले में मौजूद विटामिन B6 इस प्रकार नर्व फंक्शन और मसल रिकवरी में कंट्रीब्यूट करता है। नर्वस सिस्टम की हेल्थ के लिए विटामिन B6 एक मुख्य न्यूट्रिएंट है। ये उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है जो मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। विटामिन B6 इन्फ्लेमेशन कम करता है, जिससे एक्सरसाइज के बाद मसल्स जल्दी रिकवर होते हैं। विटामिन B6 रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को भी इंप्रूव करता है, जिससे ये बात एंश्योर होती है कि मसल्स को ऑक्सीजन एफिशिएंटली मिलती रहेगी। एक केले के अंदर 0.4 मिलीग्राम विटामिन B6 होता है, जो सीनियर सिटीजन्स की डेली रिक्वायरमेंट का लगभग 30% है। रिसर्च बताती है कि विटामिन B6 का लेवल कम होने से नर्व डिसफंक्शन होता है, जिसकी वजह से नर्व क्रैम्पिंग और स्पैजम्स बढ़ सकते हैं। विटामिन B6 का लेवल कम होने से इन्फ्लेमेशन का लेवल बढ़ सकता है, जिससे मसल पेन और स्टिफनेस बढ़ सकती है। विटामिन B6 का लेवल कम होने से एनर्जी प्रोडक्शन कम हो सकता है, जिससे मसल फटीग बढ़ सकती है। 2018 में हुई एक स्टडी बताती है कि जिन सीनियर सिटीजन्स में विटामिन B6 का लेवल कम होता है, उनमें लेग क्रैम्प्स ज्यादा पड़ते हैं। अब क्योंकि केले विटामिन B6 का नेचुरल सोर्स होते हैं, इसलिए वो नर्व रिलेटेड मसल इशू को रोकने में मदद करते हैं। केले पोटेशियम और मैग्नीशियम लेवल्स को रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं। इससे इलेक्ट्रोलाइट रिलेटेड क्रैम्प्स कम होते हैं। केले नेचुरल शुगर और वाटर प्रोवाइड करते हैं, जिससे हाइड्रेशन बढ़ती है। केले सोडियम लेवल्स को बैलेंस करते हैं, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए जरूरी है। सीनियर सिटीजन्स अगर हाइड्रेटेड रहते हैं और केले जैसे इलेक्ट्रोलाइट रिच फूड का सेवन करते हैं, तो इससे मसल्स स्मूथली फंक्शन करते रहते हैं। हालांकि केले हाइड्रेशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ अच्छी मात्रा में पानी जरूर पीना चाहिए। अगर मसल क्रैम्प्स डिहाइड्रेशन की वजह से पड़ रहे हैं, तो पानी पीना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना केले खाना। बेस्ट रिजल्ट हासिल करने के लिए रोजाना कम से कम 6 से 8 गिलास पानी जरूर पिए। केले को या तो पानी के साथ खाइए या कोकोनट वाटर के साथ खाइए। कोकोनट वाटर में भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस दोनों को मेंटेन करके सीनियर सिटीजन्स डिहाइड्रेशन रिलेटेड मसल क्रैम्प्स को रोक सकते हैं। लेग क्रैम्प्स को रोकने के लिए सीनियर सिटीजन्स को एक दिन में कितने केले खाने चाहिए? आइडियल इंटेक तो वेरी करता है, लेकिन आमतौर पर एक दिन में एक केला खाने से इतना मैग्नीशियम और पोटेशियम मिल जाता है कि मसल हेल्थ को सपोर्ट मिल जाती है। एक दिन में 2 केले खाने से उन लोगों को हेल्प मिल सकती है जिनको बार बार मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं। केले में क्योंकि नेचुरल शुगर ज्यादा होती है, इसलिए जिन सीनियर सिटीजन्स को डायबिटीज है, उन्हें इनका सेवन मॉडरेशन में करना चाहिए और इनके साथ फाइबर रिच फूड खाना चाहिए, जैसे नट्स और होल ग्रेन्स, ताकि ब्लड शुगर स्पाइक्स को अवॉइड किया जा सके। जिन सीनियर सिटीजन्स को बार बार मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं, वो अगर एक दिन में एक केला भी खाते हैं और साथ में हाइड्रेटेड रहते हैं और एक अच्छी बैलेंस्ड डाइट को मेंटेन करते हैं, तो इससे उनका मसल फंक्शन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकता है और मसल क्रैम्प्स की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। तीसरा फूड है नट्स और सीड्स, जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम रिच फूड्स जैसे कि केले और हरी पत्तेदार सब्जियां क्रैम्प्स को रोकने के लिए जाने जाते हैं। उसी तरह नट्स और सीड्स एक और पावरफुल डाइटरी एडिशन है जो मसल हेल्थ को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं और क्रैम्प्स को रोक सकते हैं। नट्स और सीड्स में मैग्नीशियम, पोटेशियम, प्रोटीन और डाइटरी फैट होती है। नट्स और सीड्स मसल रिलैक्सेशन, सर्कुलेशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को सपोर्ट करते हैं। चलिए पता लगाते हैं कि कैसे बादाम, कद्दू के बीज, काजू और दूसरे नट्स सीनियर सिटीजन्स में मसल्स को स्ट्रॉन्ग और क्रैम्प फ्री रख सकते हैं। ज्यादातर सीनियर्स पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम का सेवन नहीं करते, इससे उन्हें फ्रीक्वेंट और पेनफुल लेग क्रैम्प्स का खतरा बढ़ जाता है। नट्स और सीड्स मैग्नीशियम के बेस्ट नेचुरल सोर्सेज में से एक हैं, इसलिए इन्हें खाना क्रैम्प्स को रोकने का एक आसान तरीका है। 28 ग्राम कद्दू के बीज में 168 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है, जो एक दिन की जरूरत का 40% है। 28 ग्राम बादाम में 77 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है, जो एक दिन की जरूरत का 20% है। 28 ग्राम काजू में 74 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है, जो एक दिन की जरूरत का 19% है। अगर हर रोज एक मुट्ठी नट्स खाए जाएं, तो इससे मैग्नीशियम लेवल्स को रीस्टोर करने में हेल्प मिल सकती है और मसल्स को रिलैक्स्ड और हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है। हम केले को पोटेशियम का अच्छा सोर्स मानते हैं, लेकिन बहुत सारे नट्स और सीड्स भी इस इंपॉर्टेंट मिनरल को प्रदान करते हैं। 28 ग्राम पिस्ते में 290 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। 28 ग्राम बादाम में 200 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। 28 ग्राम काजू में 160 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इन्हें वापस से हासिल करना मसल रिकवरी और क्रैम्प प्रिवेंशन के लिए जरूरी है। नट्स और सीड्स
इलेक्ट्रोलाइट्स को रिस्टोर करने के लिए क्यों इतने ज्यादा ग्रेट होते हैं? इनमें मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये मसल रिकवरी को सपोर्ट करते हैं। नट्स और सीड्स में हेल्दी फैट होती है जो मसल इन्फ्लामेशन को कम करती है। ये प्रोटीन देते हैं जिससे मसल रिपेयर होती है। जिन सीनियर सिटीजन्स को फिजिकल एक्टिविटी के बाद क्रैम्प पड़ जाता है, वो लोग अगर हर रोज एक मुट्ठी नट्स खाते हैं और सीड्स को अपने भोजन में शामिल करते हैं तो इससे उन्हें अपने खोए हुए मिनरल्स को वापस हासिल करने में मदद मिल सकती है और अपने मसल्स को क्रैम्प फ्री रखने में मदद मिल सकती है। नट्स और सीड्स में मौजूद हेल्दी फैट ब्लड फ्लो को सपोर्ट करती है, जिससे ये बात इंश्योर होती है कि मसल्स को इनफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे और वो प्रॉपरली फंक्शन करते रहेंगे। अखरोट और अलसी के बीज में मिलने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मसल इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। बादाम और काजू में मिलने वाली मोनो अनसैचुरेटेड फैट सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है, जिससे क्रैम्प्स का रिस्क कम होता है। पुअर सर्कुलेशन के कारण पेनफुल लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं, खासकर रात में। रेगुलरली नट्स खाकर सीनियर सिटीजन्स ब्लड फ्लो को इंप्रूव कर सकते हैं और क्रैम्पिंग के एपिसोड्स को कम कर सकते हैं। क्या नट्स और सीड्स खाकर उस इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद मिलती है जो मसल फटीग और क्रैम्पिंग का कारण बनती है? जी हाँ, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मसल टिश्यूज को डैमेज करती है और सीनियर सिटीजन्स में क्रैम्पिंग और सोरनेस के खतरे को बढ़ाती है। नट्स और सीड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं जो मसल्स के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जिससे मसल्स की रिकवरी फास्ट होती है। ये कंपाउंड्स लॉन्ग टर्म मसल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं और बार बार क्रैम्प्स पड़ने को रोकते हैं। जिन सीनियर्स को क्रॉनिक मसल पेन रहती है या अर्थराइटिस की समस्या है, वो लोग अगर अपनी डाइट में अखरोट, अलसी के बीज और बादाम को शामिल करते हैं तो इससे उन्हें नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। वैसे तो सभी नट्स और सीड्स में वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन कुछ नट्स मसल हेल्थ के लिए खास तौर पर फायदेमंद होते हैं क्योंकि उनमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और प्रोटीन ज्यादा होता है। लेग क्रैम्प्स रोकने के लिए सबसे अच्छे नट्स और सीड्स कौन से हैं? नंबर 1, कद्दू के बीज। इनमें मैग्नीशियम सबसे ज्यादा होता है, 28 ग्राम में 168 मिलीग्राम। नंबर 2, बादाम। इनमें मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों की मात्रा ज्यादा होती है। नंबर 3, पिस्ता। पोटेशियम के लिए ये सबसे अच्छा नट है, 28 ग्राम में 290 मिलीग्राम। नंबर 4, काजू। इनमें मैग्नीशियम और सर्कुलेशन के लिए हेल्दी फैट ज्यादा होती है। नंबर 5, अखरोट। इनमें ओमेगा 3 ज्यादा होते हैं जो मसल इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। बेस्ट रिजल्ट हासिल करने के लिए सीनियर सिटीजन्स को अलग अलग वैरायटी के नट्स और सीड्स खाने चाहिए ताकि अलग अलग प्रकार के जो मसल सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका फायदा मिल सके। लेग क्रैम्प्स को रोकने के लिए सीनियर सिटीजन्स को एक दिन में कितने नट्स और सीड्स खाने चाहिए? नट्स और सीड्स में न्यूट्रिएंट्स काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन उनमें कैलोरीज भी ज्यादा होती हैं, इसलिए पोर्शन कंट्रोल जरूरी है। एक छोटी मुट्ठी भर के नट्स एक दिन में खाए जा सकते हैं और 2 चम्मच सीड्स एक दिन में खाए जा सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और पंपकिन सीड्स को आप अपने खाने के ऊपर छिड़क कर खा सकते हैं, इससे आपको एडेड बेनिफिट्स मिलेंगे। मसल हेल्थ के लिए नट्स और सीड्स खाने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है? आप खाने के साथ इन्हें खा सकते हैं, इससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प मिलती है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सही होता है। आप रात को सोने से पहले भी इन्हें खा सकते हैं, इससे रात के समय मसल्स रिलैक्स रहते हैं और रात के समय पड़ने वाले लेग क्रैम्प्स कम होते हैं। आप एक्सरसाइज के बाद भी इन्हें खा सकते हैं, इससे लॉस्ट हो चुके इलेक्ट्रोलाइट्स को रिस्टोर करने में मदद मिलती है और मसल रिकवरी जल्दी होती है। एक सीमित मात्रा में नट्स खाकर सीनियर सिटीजन्स क्रैम्प्स को रोक सकते हैं और एक बैलेंस्ड डाइट को मेंटेन कर सकते हैं। वैसे तो नट्स और सीड्स बहुत सारे बेनिफिट्स प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। नट्स में कैलोरीज ज्यादा होती हैं, इसलिए ओवर ईटिंग करने से वेट गेन हो सकता है, इसलिए पोर्शन कंट्रोल जरूरी है। साल्टी और प्रोसेस्ड नट्स ना खाएं, इनमें सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है जिससे डिहाइड्रेशन हो सकती है और क्रैम्प्स का रिस्क बढ़ सकता है। कुछ लोगों को नट्स से एलर्जी हो सकती है। अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो फिर मैग्नीशियम और पोटेशियम के अल्टरनेटिव सोर्सेज के बारे में सोचना चाहिए। कुछ लोगों को डाइजेस्टिव इशू हो सकता है। नट्स और सीड्स में फाइबर ज्यादा होता है जो सेंसिटिव डाइजेशन वाले सीनियर सिटीजन्स में ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट पैदा कर सकता है। इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ये है कि बिना नमक वाले रॉ या फिर ड्राई रोस्टेड नट्स का सेवन करें और मॉडरेशन में खाएं। ऐसा करने से आप ज्यादा से ज्यादा मसल हेल्थ बेनिफिट्स हासिल कर पाएंगे और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। जो सीनियर सिटीजन्स अपने मसल क्रैम्प्स को नेचुरली कम करना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटी मुट्ठी भर के नट्स खाना या फिर अपने खाने में सीड्स को डेली बेसिस पर शामिल करना मसल हेल्थ को सपोर्ट करने का एक आसान और स्वादिष्ट तरीका हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।